तहसीन अंकल को। तहसीन अंकल पापा को बता देंगे, लेकिन अगर वो बाबा को ना बताएं तो हमारा मसला हल कर देंगे। वो तलाक सबसे जल्दी दिलवाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रात के इस वक्त फोन उठाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी नहीं उठाएगी रात के इस वक्त। हेलो नसरीन, कैसी हो तुम? क्या हाल है? अरे नहीं, मैंने इसलिए कॉल नहीं की तुम्हें। मुझे तुमसे जरूरी काम था अपनी तलाक को लेके। हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे वक्त दो तो क्या हम कल कहीं मिल सकते हैं इसी सिलसिले में? हाँ, कल मिलना जरूरी है, इसलिए तो कॉल कर रहा हूँ रात के इस पहर में। हाँ ठीक है, बाकी बातें मैं तुमसे मिलके तफसील में डिस्कस करूंगा। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगी। बाय बाय। ठीक हो गया, यकीनन कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम्हें मुबारक हो आयशा, मैंने उस कंपनी से तफसीली बात कर ली है और उन्हें मंजूर भी है। मगर ये ट्रायल शूट कब होगा? वो मैं बता दूंगी, वो तो खुद बहुत जल्दी में है। वो चाहते हैं कि शूट जल्दी मुकम्मल हो ताकि उनकी कैंपेन लॉन्च हो सके। क्या आपने उनसे मेरी पढ़ाई की बात की कि मुझे पढ़ाई जारी रखनी है? हाँ वो सब बता दिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, और आपके ड्रामे में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है ना? कैसा? जैसे कि बोल सीन, मेरे ख्याल से आप समझ रही हैं। फिक्र मत करो बेटा, मैंने उन्हें हमारी सारी शराइत से आगाह कर दिया था। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए किस दिन फ्री होगी तुम? देखें, अगर बुरा न माने तो 6-7 दिन बाद एग्रीमेंट कर लें। मगर ये थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं आयशा, 1 हफ्ते तक शायद वो हमारा इंतजार ना करे। मैंने बताया ना उन्हें ये सब बहुत जल्दी करना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, बस कुछ जरूरी काम थे इसलिए मोहलत मांग ली। तुम्हें ये ऑफर जल्दी कबूल करनी है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा देर की तो मुमकिन है कि वो किसी और को इसके लिए रख लें। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात आपको मेरी मानना होगी। ये खबर मीडिया पे बिल्कुल नशर नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी टीवी ड्रामे में काम कर रही हूँ। ओके, ये काम तो मुझ पे छोड़ दो। बहुत खूब। मैंने कुछ नए इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इस कॉफी में। रजा, आप इतने अरसे से अपने कस्टमर्स को कितनी फजूल कॉफी पिला रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। दरअसल आज मैं रेस्ट में हूँ। आज के बाद आपकी भाभी ही कैफे के मामला देखेंगी। तो भाभी जान चाय भेज दें, जरा बेहतरीन किस्म। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? घर जाकर आपको कोई काम नहीं करना है क्या? रजा साहब, वक्त जाया किए बगैर आपको घर जाना चाहिए। मेरे घर पहुँचने से पहले आपको खाना नहीं बनाना है क्या? और हाँ, बिस्मा का यूनिफॉर्म धोना है, सारे बर्तन धोने हैं, और कल के नाश्ते के लिए जड़ी बूटियाँ भी तो डुबोनी है। कहवा कैसे बनेगा? ये कहवा सर्व करो। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? जाओ जाकर अपना काम करो। और तुम भी इस तरह सबके सामने शुरू मत हो जाया करो। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप शर्मिंदा हो रहे हैं? हम दोनों वही काम कर रहे हैं जो इतने बरसों से करते आए हैं। मत भूलो कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। फर्क तो है। एक बार मैंने सोचा था कि बिस्मा के डायपर्स आपसे चेंज करवाया करूंगी, लेकिन नहीं करवाए क्योंकि मुझे लगा फर्क है। रोज ऐसी चाय मिले तो मजा आ जाए। बेफिक्र रहो, आज से मैं यही हूँ। वाकई आज चाय कमाल की है, मजा आ गया भाभी। हाँ हाँ, अब इसी रेसिपी की आदत डाल लो। मैं सोच रही थी अगर यूं ही काम चलता रहा तो आमदन जल्द बढ़ जाएगी और हमारे कैफे की दूसरी ब्रांच भी जल्दी खुल जाएगी। एक प्याली चाय दी और प्लान बन गया। अभी तक आप यहाँ क्यों खड़े हैं? घर क्यों नहीं जा रहे? कोई काम वाम नहीं आपको? अब जल्दी से घर जाएं, खाना बनाएं और मेरे लिए यहाँ लेकर आएं, जब तक मैं फिल्म देख लेती। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम गेम लगा रहे हैं भाई। आज ये तुम किस चक्कर में खेल रहे हो? हाँ? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे कैफे में ये सब नहीं चल सकता। सुन रहे हो ना? ठीक है रजा भाई।
ये खेलो, बाकी दोस्त कहाँ हैं? वो थोड़ा देर से आएंगे। चलो तुम तो खेलो, और आज शाम तक तुम यही खेलोगे, समझ गए हो? यहाँ पे किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। जी ठीक है भाई। उकाशा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम अंदर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने देखा नहीं। कैसे नहीं देखा? तुम ऑनलाइन थी, मैंने खुद देखा। ये बताओ फुरकान कि तुम हर वक्त बस यही चेक करते रहते हो कि मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं? नहीं, खैर ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा था तुम्हारा मैसेज। सच पूछो तो मैं उसका जवाब देना नहीं चाहती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो उकाशा, अगर ये सब उस लड़की की वजह से है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो जानता भी नहीं था वो मुझ पर डोरे डाल रही है। मैं तो जान छुड़वा रहा था उससे। प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा तो ये बात है, तुम मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फुरकान जिससे जान छुड़वानी हो उसके साथ शादी की बातें नहीं की जाती। तुम्हें लगता है मैं ऐसी किसी से शादी कर लूंगा? हाँ, समझ के रखा है तुमने मुझे। मैं आयशा और करीम को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, वो दोनों मेरी मदद करेंगे। हाँ ठीक है, गुड लक। मैं तो तुमसे बस इतना कहूंगा कि आयशा से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखो। मैं उस लड़की से जान छुड़वाने वाला हूँ। नहीं फुरकान, ऐसा मत करना, खुश रहो इसके साथ। ये क्या कर दिया आपने खालदा आंटी, सारा खेल खराब कर दिया। आज मैंने आपको ऑफिस में देखा, आप काफी मसरूफ लग रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। बताइए, खैरियत से आना हुआ था क्या? मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाई। मैं दरअसल आयशा से मिलने आई थी सुबह। दरअसल उसे टीवी प्ले की ऑफर देना थी मुझे। बहुत खूब, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। और बताइए मिस किरण, आजकल कौन से नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप? फिलहाल कुछ खास तो नहीं हो रहा, लेकिन अनकरीब शुरू होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया, दिल लगाकर काम कीजिए, जल्द मुलाकात होगी। करीम, कोई जरूरी बात है क्या? बात वाकई बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? रात तुमने कहा था कि मैं सुबह उठते ही वकील के पास जाऊंगा। मैं सोकर उठी तो तुम कमरे में नहीं थे। हाँ, वो सुबह एक जरूरी काम पड़ गया था मुझे, मैं बताना भूल गया। मैं तुम्हें इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तलाक जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ तलाकनामे पे दस्तखत करने का दबाव भी बढ़ता जाएगा। आयशा, तुम ये साबित करना चाह रही हो कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता? करीम, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो बस ऐसे बात की है। हाँ, करीम, आयशा, अगर तुम दोनों को ये लगता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा, और प्लीज इनकार मत करना। फुरकान, बताओ आखिर हुआ क्या है? यानी तुम उस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो? ठीक कहा तुमने। यूं समझ लो मेरा पेपर है, और वो भी पूरे 100 नंबर का, और अगर मैं फेल हो गया तो सब गया। वहां जाकर इनकार करते ही 25 नंबर कम हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 75, और मेरा टारगेट है 0 नंबर। 10 पॉइंट्स पे चलेंगे, चलो 20 कर लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो क्या कहते हो तुम लोग? हम तुम्हारे साथ हैं फुरकान, चलो। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। देखना, इस मौके पर सिर्फ औरत का दिमाग काम आएगा, जो कि तुम दोनों के लिए काम की चीज नहीं है। आयशा, तुम्हारा जवाब नहीं। मुझे यकीन है कि मेरे बाद भी तुम एक दूसरे से मिलते रहोगे और मुझे कॉल तक नहीं करोगे, क्योंकि तुम सब तो एक दूसरे के साथ मुखलिस हो। मैं ही गलत हूँ ना? मैं कुछ समझा नहीं भाई। फुरकान, फिलहाल हमें ये फोकस करना होगा कि इस मामले को खत्म कैसे किया जाए। कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अब चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। बच्चे की पैदाइश अप्रैल में होगी। थू, यानी कि अप्रैल के आखिर में? इस थू का मकसद है कि अगर तुम 3 हफ्ते पहले उम्मीद से हो जाती तो तुम्हारा बच्चा एरियर्स पैदा होता, इसलिए थू। समझ गया, समझ गया। बाप कैंसर है और माँ लिब्रा। जनाबे नजूमी, ये बताइए आपने देखा क्या है? हाँ, तुम्हारा जो बेटा है ना। क्या बेटा है? बेटा है। समीर बेटा है।
देखिए नजूमी साहब, हमें तो पता नहीं चल सका, लेकिन आपने कैसे देख लिया कि बेटा है? यही तो मेरा काम है। समीर घर का बारिश आ रहा है, चश्मो चराग आ रहे हैं, मैंने तुमसे कहा था ना। छोटा समीर। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि आपके बेटे को क्या क्या पसंद होगा। वो पियानो बजाएगा और कामयाब हो गया तो वो बनेगा पिकासो, और अगर वो बिजनेसमैन या ताजिर बना तो वैफी कोई से बड़ा ताजिर साबित होगा, और अगर वो फुटबॉलर बन गया तो मैराडोना। मेसी समीर थोड़े मॉडर्न हो जाओ, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन फुटबॉल का एक ही बड़ा प्लेयर है, मैराडोना। जनाब नजूमी, आपने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही है। ये मेरा कमाल नहीं, सब सितारों का खेल है, और आपका बच्चा भी एक चमकता हुआ सितारा होगा, यानी सुपरस्टार। अरे मैं तो कहूँगा नजूमी भाई, आप हमें अगली बार मिलने की डेट भी आज ही दे दीजिए। मैं नहीं चाहता आपसे मिलने में हमें कोई प्रॉब्लम आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा बच्चा इतना बड़ा आदमी बनने वाला है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई गलत कदम उठाएं। ठीक कहा ना समीर? अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, हमारा बेटा बहुत जीनियस इंसान होगा। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है समीर। ये रख लीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो और ये आदमी कौन है? कालदा आंटी आई है ना, इनसे मिलिए, ये इस मुल्क के मशहूर माहिर फल्कियात है। खुदा के लिए हुरिया, ये क्या हो गया है तुम्हें? किन चक्रों में पड़ गए हो? कुछ अकल से काम लो तुम दोनों। छोड़ो ये सब और बात सुनो। जानान सारा सामान ले आई है, तुम जाकर एक बार देख लो और सारा सामान रखवा दो। समीर, मैंने बच्चे के लिए कुछ चीजें ऑर्डर की थी, लगता है डिलीवरी वाले आ गए हैं। हाँ, चलो चल के देखते हैं। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत आपका भी शुक्रिया जो आपने मौका दिया। शुक्रिया जी, नजूमी बहुत भाई। शुक्रिया। आप बच्चे की दादी लगती है मुझे। इत्तेफाक से। जरा मुझे अपनी तारीख़ पैदाइश बताइएगा। एक बात साफ सुन लो, मैं बेवकूफ नहीं बन पाऊंगी तुमसे हुरिया की तरह। मैडम, मैंने आपकी सिर्फ तारीख़ पैदाइश ही तो पूछी है, उसके बाद मैं जायचा बनाऊंगा आपका, और उसे देखने के बाद आपका मुस्तकबिल बताऊंगा। यहाँ एंटर कर जी, यहीं पे। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रही हूँ ताकि सच सामने आ सके। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का असर हुरिया पे होता होगा, मुझ पे नहीं होगा। ये लो। एक मिनट भाई, बस अभी ला रहा हूँ। मेरे लिए एक ऑरेंज जूस लाना, अच्छा होना चाहिए। आपसे थोड़ा सब्र नहीं होता क्या? कितना बोलते रहते हो तुम, 2 मिनट से चुप नहीं हो सकते? आ रहा है ना ऑर्डर? हमने भी 2 चाय ऑर्डर की थी। तो बस इस्तग़फ़ार, इस कौम से तो सब्र ही खत्म हो गया है। अरे भाई कह दिया ना, आ रही हूँ, थोड़ा वेट कर लो। कोई 10-12 हाथ नहीं है, मेरे 2 ही हाथ है, और उतने हाथों से बस इतना ही काम हो जाता है। उफ। और तुम ये बात भी हार गए। और ये गेम मेरी हुई। यार आज तो मजा आ रहा है। ये गेम खेल के तो मैं कहता हूँ कि बहुत हो गया। कितना शोर करते हो तुम लोग, सुकून से बैठा नहीं जाता है क्या? बच्चों से भी ज्यादा शोर करते हो तुम लोग। मेरा सर फट रहा है दर्द से। कितनी आवाज है तुम लोगों की। तुम लोगों के इस शोर में इंसान अपनी आवाज नहीं सुन पाता। बस बहुत हुआ, सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जिसने खाना खा लिया है वो जाए यहाँ से। यहाँ अगर बैठना है तो शोर करने की जरूरत नहीं। अब सब लोग 300 रुपए अपनी टेबल पर रखो और निकलते बनो यहाँ से, समझे? वो रजा के उसूल थे, बदल गए हैं। ये सब तो तुम्हें यहाँ खाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब देर मत करो और बिल निकालो अपना। सुन लिया सबने? और एक बात और, बगैर शौक ये यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। आप लोग शोर तो नहीं करेंगे? नहीं बेटी, हम तो चुप बैठे हैं। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं काउंटर पर ही हूँ, आवाज दे दीजिएगा। ठीक है बेटी, ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। तुम यहाँ क्या खड़े हो? जाके पैसे इकट्ठे करो। नजमा, क्या हुआ? सब लोग क्यों चले गए? अच्छा, तो ये सब इंसान है? नजमा, क्या किया तुमने? रजा साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने ऑर्डर किया वो उनको दिया। चाय वालों को चाय दी, सोडा वालों को मैंने सोडा दिया, और जिन्होंने जूस कॉकटेल मांगा उन्हें भी ना उम्मीद नहीं किया। मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुमने बताया वो सब बिल्कुल सच है। ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं लिखा मैडम,
लफ्ज मुझ पे आसमान से उतरते हैं, मेरे कान में सरगोशी होती है और मैं आगे बयान कर देता हूँ। क्या आप मेरे शौहर मोहसिन के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं मैडम, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गई। पैसे चाहिए ना? इनके बगैर भला क्या मुमकिन है? कोई आना चाहेगा? कितने चाहिए? 15,000। हाँ, एक मिनट जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुम्हारी गाड़ी में कोई अच्छे म्यूजिक ट्रैक्स नहीं पड़े जिन्हें सुनकर सुकून आ जाए? वो सुनोगी तो मूड और खराब होगा। मैं हर वक्त तेज म्यूजिक ट्रैक्स ही नहीं सुनती, कभी कभी स्लो भी सुनना चाहिए। रहने दो, हम कुछ भी नहीं सुनते, अपना मूड ऐसे ही रखते हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता हम ऐसे ही चुपचाप चले जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? एक तो तुम्हें तलाक चाहिए, ऊपर से तुम्हारा मूड खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मेरे मूड को कुछ नहीं हुआ, तुम बिला वजह बाल की खाल उतार रहे हो। खैर, ये जो कुछ भी था बिलाखिर झूठ का सफर खत्म हो ही गया। किसी भी बड़ी मुसीबत के बाद हालात मामूल पे आ ही जाते हैं। लगता है सर से बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है। ठीक है, तुम खुश रहो, और मैं क्या कह सकता हूँ। मगर सच तो यह है करीम कि अभी तक इस मामले में कोई भी हीलो हुज्जत नहीं की तुमने। सच पूछो तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम खुश हो या अफसरदा हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इस झूठ को खत्म करना चाहती हूँ। तुम खुश हो? पूछ के क्या हुआ? दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। जैसा तुम महसूस कर रही हो वैसे महसूस करो। खालदा मैडम, मैं आपकी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, फिर भी मैं... ओहो, मुझे हर कीमत पर जानना है, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। हाँ, जुपिटर छठे घर में है। मैं समझी नहीं। इसका मतलब है कि मोहसिन साहब के साथ कोई भी ट्रिप प्लान करते हुए आपको एहतियात करना होगी। अब मुझे समझ में आया। मोहसिन हर वक्त मुझे कहते हैं कैंपिंग पे चलो, पिकनिक पे चलो, हर वक्त मुझे कहीं न कहीं जाने का कहते ही रहते हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपको तो बिला वजह घर से निकलना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं इस घर से बाहर जाऊंगी, ना ही मोहसिन जाएंगे। तो ठीक है खालदा मैडम, आज के लिए मैं बस आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बर वक्त मुझे खतरे से आगाह कर दिया। मैं मशगूल हूँ। और बात सुनिए, आप यहाँ आते जाते रहा कीजिए। जी जी, क्यों नहीं, मैं तो आता जाता रहूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है ना आपके पास? हाँ, है मेरे पास। आप जब भी चाहें मुझे कॉल कर सकती हैं। खुदा हाफिज। इसने मोहसिन के बारे में जो कुछ भी बताया बिल्कुल सच बताया है। सैर सपाटे का बहुत शौकीन है। आप एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्योंकि डाइवोर्स के बाद ना तो आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा और ना ही आप किसी चीज का तकाजा कर पाएंगे। जी, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कल तक सारे पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ। आपको बस ये करना है कि आकर साइन करना होंगे और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? सब कुछ इतना जल्दी और बआसानी हो जाएगा? ये काम बाहमी रजामंदी से जल्दी हो जाता है। करीम ने आपके साथ इतना वक्त गुजारा, ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है मुझे। माफ कीजिएगा, क्या आप करीम को जानती हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बिल्कुल। आपकी शादी की खबर सुनते ही मैंने करीम से कह दिया था कि जब भी तुम डाइवोर्स दो तो मुझे ही कॉल करना। ओह हाँ, हद हो गई वैसे। ओह हाँ, अरे अब मैंने क्या कर दिया बताओ? तुमने क्या किया? तुमने लॉयर से पहले ही बात कर रखी थी कि ताकि तुम्हें जल्द से जल्द तलाक मिल जाए। डूब मरना चाहिए तुम्हें। लो, तुमने खुद ही तो कहा। आयशा, आयशा मेरी बात तो सुनो, कहाँ भाग रही हो? अरे सुनो तो सही, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें याद है कि कल तुमने खुद ही मुझसे कहा था। अब तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? क्या मतलब कि मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ मोहसिन बाबा की दौलत चाहिए थी और तुमने महज मेरा इस्तेमाल किया मिस्टर करीम। मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आखिर किया क्या है। खुल के बताओ ना मुझे। क्या इसके अलावा कोई और वकील नहीं था? तुम जानबूझकर मुझे उस वकील के पास लाए जिसके साथ तुम्हारा चक्कर है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही करीम की है, तुम आम लोगों की तरह अपने मसाइल हल क्यों नहीं कर सकते? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा यहाँ पर आना तुम्हें बुरा लगे। मैंने सिर्फ जल्दी के बाजी से रास्ता किया। तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए? आखिर क्यों नहीं लगना चाहिए? वही पूछ रहा हूँ कि क्यों बुरा लगा। बात को उलझाओ मत करीम, मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जानबूझ के तुम मुझे ऐसी औरत के पास लाए जिसे तुम पहले से जानते हो। करीम,
हमारी झूठी शादी के बारे में सिर्फ हम दोनों जानते थे, मगर वो ऊपर बैठी औरत इस बारे में कैसे जानती है? मुझे जवाब दो। तुमने मुझे अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। तुम्हारी तो उससे बड़ी जान पहचान निकल आई। मुझे तो ये डर था कि कहीं वो ये ना कह दे कि आयशा मैडम आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए, हमें बात करनी है। नहीं, वो ऐसी बात तो नहीं कह सकती। बात को घुमाओ मत, मैं यहाँ तलाक के लिए आई थी, तुम्हारे टैलेंट का नमूना देखने नहीं आई थी। तुम मेरे पीछे क्यों आए? तो क्या मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? ठीक है। किराया है करीब। ये ट्रांसपोर्ट किसी को मुफ्त लेकर नहीं जाती, मगर तुम्हें इस बात का कैसे पता होगा? बात सुनिए, ये 2 टिकटों के पैसे हैं। भाई 2 टिकटों के पैसे। अच्छा, तो क्या ये बाकी पैसे देंगे तुम? नहीं, 2.5 होते हैं। मैच भी कमजोर है तुम्हारा। अच्छा ठीक है। देखो आयशा, नसरीन को सीरियस मत लो। हमें क्या है? हमें बस अपने मकसद पर फोकस करना है, जो कि तलाक लेना है उससे। अच्छा, बात को बढ़ाओ मत, खुदा के लिए उतर जाओ। चलो हम वापस ऑफिस चलते हैं, मुझे और भी 36 काम थे वहाँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें 36 के बजाय 36,000 काम भी होंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वाह, अभी से तुम्हारे मेरे वाली बातें शुरू भी होगी। देखो करीम, प्लीज मुझसे बात मत करो। बेहतर होगा कि चुपचाप सफर करते रहो। अरे भाई साहब, थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कीजिएगा। गुस्से वाली कौन सी बात? अच्छा आयशा, अच्छा मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैं उसको पहले से जानता हूँ, पर मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना बुरा लगे। भाई साहब, मुझे अगले स्टॉप पर उतार दीजिएगा प्लीज। अच्छा, तो हम लोग वापस जा रहे हैं ऑफिस? मैं उतर रही हूँ करीम, तुम यहाँ बैठे रहो। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त से मिलने के लिए। 1 मिनट, कौन सी दोस्त से मिलने के लिए? तुमसे मतलब? ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। 1 मिनट भाई, बस रोको, मैंने उतरना है। मैंने रोकी थी तो उतरे क्यों नहीं आप? अरे भाई, मुझे पता नहीं चला, मैंने किराया दिया तुम्हें, उतारो मुझे यहाँ। सब अगले स्टॉप पे ही रुकेगी। नहीं, मुझे यहीं साइड पे उतारो। वॉशरूम में साबुन खत्म हो गया नजमा मैडम। मैंने तो गुजारा कर लिया, पर लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हर किसी को साबुन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वॉशरूम की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तुम ऐसा करो, पानी में फिनाइल डालो और उसे धो। हाँ ठीक है, मुझे मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि शाम तक पूरे दिन की कमाई 8,000 तो हो जाएगी। असल मकसद क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होती है रजा साहब, और मैं इस जगह को तुर्की का बेस्ट कैफे बनाना चाहती हूँ। अल्लाह करे कि सब ऐसा ही है। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने उनसे कहा कि कॉफी महंगी हो गई है, तो उन लोगों ने मारा मुझे। किसने मारा है तुम्हें? वो बाहर। मैं देखती हूँ। सुनो नजमा। ओ हीरो लोग, मेरे कैफे में आकर गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कल तक तुम लोग 100 रुपए की चाय पी रहे थे ना, आज से 150 देना होगा, क्योंकि मेरा कैफे मेरी मर्जी। अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना जाओ। उठो चलो भाई। तुम क्या कर रही हो? अरे भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना आराम से। सारा हाई कर देते हैं। ये सब क्या है नजमा? आपको घर नहीं जाना है क्या? बार बार यहाँ आकर मेरे काम में मदाखलत क्यों करते हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम सुबह से एक ही बात किए जा रही हो, और ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। तुम सुन रही हो ना नजमा? ये सब इतना आसान नहीं। मुश्किल क्या है? मैं तो अपने कस्टमर्स के साथ सारा दिन आराम से गुजारता हूँ। इसका फैसला तो कल ही होगा, जब मैं आपको घर का काम करते हुए देखूंगी। देख लेना। हाँ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? अरे मोहसिन अंकल, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? जीती रहो मेरी बच्ची। कैसे हो रहा बेटा? आप कैसे हैं? और सब खैरियत तो है? बेटी, तुम अपने शौहर का हाथ बटा रही हो, माशाल्लाह। तुम इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो तुम्हें कभी कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अंकल आप प्लीज बैठिए ना, हमें अच्छा लगा कि आप तशरीफ लाए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। सास आ गया हूँ, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, तो सोचा क्यों ना आज जाके अपने बच्चों से ही मिलाऊं मैं। जी बहुत अच्छा किया। तो फिर जल्दी से शतरंज लाओ ना। जी अभी लाया। वैसे मोहसिन अंकल, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ आते रहा कीजिए। समझो बेटी, अब अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। मुझे जिंदगी में अपने लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि तुमने देखा होगा, जब हम पिछली बार पिकनिक गए थे तो वहाँ भी मैं चुपचाप बैठा रहा।
लेकिन मैं खुश बहुत था यूं अपने खानदान को एक साथ बैठे हुए देख। खुदा आपको सलामत रखे, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं वर्ल्ड टूर करती। मैं पहाड़ों की सैर करती, गांव देखती, दरिया देखती, सहरा देखती, समंदरों में जाती, और तो और मैं तरोताजा हवा में खुलकर सांस लेती। माशाल्लाह रजा बेटा, इस बेटी की बातों ने मेरे अंदर जीने का जज्बा जगा दिया। देखिए मोहसिन अंकल, मैंने सारी बातें सुनी हैं, पर मैं ये नहीं जानता कि आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। आप सफेद रंग लेंगे क्या? नहीं, सफेद तुम ले लो। मोहसिन अंकल चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटी, जीतने के बाद चाय पीऊंगा। जाओ नजमा, 2 कप अच्छी सी चाय लेकर आओ। अरे मेरी प्यारी बेटी, इस तरह परेशान क्यों हो? बहुत ज्यादा उदास लग रही हो तुम। कहीं करीम से तो झगड़ा नहीं हुआ? नहीं अम्मी, मैं अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अम्मी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मुझे एक सीरियल की ऑफर हुई है, मेन रोल है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। मैं सोच रही हूँ कि टीवी और पढ़ाई साथ करूँगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें टीवी पे काम मिल गया? अरे माशाल्लाह, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। उठो, अब मेरी बहन टीवी स्टार ही नहीं सुपरस्टार बनेगी इंशाल्लाह। क्या बात है? आराम आराम से बेटा। भाई ये क्या कर रहे हैं? आयशा, तुम्हारा टीवी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखना आराम करता क्या है। तुम देखना, तुम्हारा भाई। चुप! इस घर में कुरान की तिलावत की जाती है। खुदा के लिए कुछ उल्टा सीधा मत बक देना लड़के। अच्छा तुम जरा ये बताओ कि तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं अम्मी, कसम से मैंने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन वो जो आपके दरमियान टीवी सीरियल वाली बात हो रही थी ना, वो मैंने सुन ली थी। जानती हो आयशा, टीवी वाले बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास। बस समझो, अब हमारे गुर्बत के दिन गए। हाँ हाँ, मैंने बस टीवी वाली बात सुन ली। भाई, आपको लगता है मैं आपकी इस बात पे यकीन कर लूंगी? मुझे अच्छे से पता है कि आप कान लगाकर हमारी बातें सुन रहे थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आप सबको अमीर करने के लिए साइन किया है। सब अपना अपना काम करेंगे। कसम से आयशा, तुम्हारी पहली एपिसोड के बाद क्लीन शेव करवाऊंगा और तुम्हारे अमीर शोहर का रोब भी नहीं रहेगा आप पे। देखो, अगर स्टार बनने के बाद अगर तुमने मेरा ख्याल न रखा तो मैं मीडिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखती। भाई, इस बारे में कोई नहीं जानता, लिहाजा आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा, करीम से भी नहीं। लिहाजा आप चुप ही रहे तो बेहतर होगा। कसम से मेरी प्यारी बहन, मैं इस बात को सीगाए राज में रखूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ये राज सिर्फ और सिर्फ हम तीनों में रहे। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी प्यारी बहन, तुम मेरा फख्र हो, मेरा गरूर हो। अगर किसी एक्टर की जरूरत हो तो मुझे भूलना नहीं। एक्टर की छोड़ो, अगर एक्स्ट्रा भी चाहिए हुआ तो मैं भागूंगा नहीं, दौड़ा चलाऊंगा। ठीक है भाई, मुझसे जो भी बन पड़ा मैं आपके लिए जीती रहो बहन। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आई लव यू अम्मी। मुझसे खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। अम्मी, ये भाई बिना। बेटी, क्या तुम करीम की मर्जी के बगैर ये सब करने जा रही हो? नहीं अम्मी, जब वक्त आएगा तो मैं करीम को बता दूंगी। आप अपने जहन पे ज्यादा जोर मत डालिए। हाँ, तुमने ठीक कहा बेटी। जाहिर है तुम ये सब बेहतर समझती हो, मगर एक बात याद रखना, किसी माफिया वाले ड्रामे में काम मत करना। बोर हो चुकी हूँ मैं ये सब देख। ये माफिया का ड्रामा नहीं, रोमांटिक लव स्टोरी है। मैं कहानी सुन चुकी हूँ अम्मी। मगर आयशा, तुम ज्यादा रोमांटिक सीन मत करना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से करीम परेशान हो जाए। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब मत कर लेना। मैं ज्यादा रोमांटिक सीन नहीं करूंगी अम्मी, मेरी बात हो चुकी है हमसे। बिल्कुल ठीक है, शाबाश मेरी बच्ची। अम्मी, आपको इस बात की फिक्र पड़ी है कि करीम क्या सोचेगा? इस बात की फिक्र नहीं कि जब रजा भाई सोचेंगे तो क्या होगा? वो क्या कहेगा? अब तो तुम शादीशुदा हो चुकी हो आयशा। यही सोचकर थोड़े हौसले में हूँ। बस आप मेरे बालों को सहलाते रहिए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे बाल सहला रही हूँ, तुम सो जाओ। देखो भाई, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने दिल का भेद किसी को नहीं देती, या बताती हैं तो झूठ बोलती हैं। उन लड़कियों से मुझे नफरत है। कोई मिसाल दो इसकी। मिसाल के तौर पे तुम उससे कहो कहाँ जा रही हो, तो वो कहेगी कि दोस्त के घर जा रही। तो इसका मतलब उसने तुम्हें साफ साफ जवाब दिया, तो और क्या चाहिए? एक्सप्लेन करो। देखो भाई, अगर वो तुमसे कहे कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, तो इसका मतलब है वो तुम्हें सच नहीं बताना चाहती। तो तुम ये कहना चाहते कि कोई ये कह के दोस्त के घर नहीं जाता? हाँ, शायद दोस्त के घर जाना सिर्फ एक बहाना हो, और शायद मोहब्बत को ही दोस्ती का नाम दिया गया। फजूल बातें मत करो। आयशा से नहीं करेगा। तुम आयशा की बात कर रहे तो मुझे मालूम था। क्या लतीफा सुना है मैंने? क्या हंस रहा हूं मैं, बताओ। वो रिप्लाई भी नहीं कर रही, देखो।
अरे भाई तुम्हें मैसेज भेजे अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ और तुम्हारे दिल को बेचैनी होने लगी है। आयशा अच्छी लड़की है, अगर उसने कहा है कि वो अपनी दोस्त की तरफ गई है तो वहीं गई होगी। पहले तो कभी नहीं गई वो। तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? ये तुम्हें क्या हो गया? अचानक से आयशा के हामी कैसे बन रहे हो तुम? क्या कहा आयशा को तुमने? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे बताओ भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना?